नरेंद्र मोदी को दोनों तरफ से झेलना पड़ रहा है। एक तो ये जो लेफ्ट लेनियन जो पूरा थॉट प्रोसेस है, थॉट का इकोसिस्टम है, जो बाजार बना हुआ है, उस इकोसिस्टम को नरेंद्र मोदी को काउंटर करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यह हालत हो गई है कि नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ खड़े हो गए हैं और नरेंद्र मोदी को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दो बातें हो सकती हैं, या तो उनकी असूचित होना, जिसको इल इंफॉर्मेशन कहते हैं, दूसरा उनके पास वैसे सलाहकार का ना होना जो उनको वस्तु स्थिति के से परिचय करवाए, जो उनको बताए, जो उनको रात दिन बताए कि आपने अगर बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू दिया तो क्या इंटरव्यू देने के पहले आपने एक्स के हजारों लाखों पोस्ट को, एक्स के लाखों पोस्ट को देखने की कोशिश की? क्या आपके सलाहकार ने आपको यह बताया कि ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, उस एक्स पे इस शख्स के बारे में क्या चल रहा है? आप कहेंगे कि तो मेरे बारे में भी चलता है। नहीं, आपके बारे में और इस शख्स के बारे में जो चलने वाली बातें हैं वो अलग अलग है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनके बारे में, आपके बारे में हो सकता है आलोचक आपके भी कुछ वीडियो बना करके आपको बताते हों, अगर आपने गलती की होगी तो बताना भी चाहिए, मैं उसका पक्ष लेता भी नहीं हूं। लेकिन अगर आपका यह आर्गुमेंट हो कि नहीं, मेरे बारे में भी लोग बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, किसी के भी बारे में बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल गेट्स के झूठ को एक्सपोज किया जा रहा है। बिल गेट्स का झूठ पकड़ा गया है, एंथनी फॉची का झूठ पकड़ा गया है, डॉक्टर पीटर दास्चक का झूठ पकड़ा गया है। महामारी लाने के पूरे जो षड्यंत्र हैं वो एक प्रकार से पकड़ में आ गई है। महामारी कैसे आई इसका एक प्रकार से खुलासा हो गया है और इसके बारे में एक्स पे लाखों पोस्ट आ रहे हैं जो मिलियंस ऑफ व्यूज में जाए, मिलियंस में। मुझे हैरानी इस बात की है कि क्या आपका प्रधानमंत्री कार्यालय, क्या आपका सूचना तंत्र इस तरह के पोस्ट की स्क्रूटनी करता है या नहीं करता है? क्या स्वयं एलन मस्क का पोस्ट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जिस एलन मस्क ने आपको बधाई दी तीसरी बार चुनने पर और आपने उसका रिप्लाई भी किया? एलन मस्क चूंकि आपको बधाई देता है तो आपकी टीम तुरंत एक्टिव हो गई और उसका रिप्लाई भी आपने दे दिया। लेकिन एलन मस्क, महामारी के ऊपर उनका क्या स्टैंड है इस पर आप मौन रहते हैं, आपकी पूरी टीम मौन रहती है। और महामारी के सूत्रधार के रूप में जिनको ब्लेम किया जा रहा है पूरी दुनिया में, आप उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, आप उनको अपने कार्यालय, अपने प्रधानमंत्री आवास बुलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं प्रधानमंत्री जी? क्यों करते हैं? कोई आपसे पूछेगा, आप नहीं बता रहे हैं। आप ये बात दुनिया को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड किया उसको आरटीआई के घेरे से क्यों बाहर रखा? आवश्यकता क्या है? मैं एक पत्रकार हूं, यह सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा आपसे। आपने क्यों नहीं पूछा? मोदी जी, मैं जानता हूं आप अभी देश के लिए जरूरी हैं, लेकिन किस रूप में जरूरी हैं? इस रूप में कि आप प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाएं और उसे आप आरटीआई के घेरे से बाहर रखें। इतना बड़ा झूठ कर देंगे आप, देश आपको सुनते रहेगा, क्योंकि आपकी जो प्रायोजित मीडिया है उससे आप जो मर्जी कहवा लीजिए। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री जी। हम ये सवाल क्यों ना आपसे पूछें, आपने क्यों ऐसा किया? आपने क्यों बिल गेट्स को आमंत्रित किया? आपने आज तक क्यों नहीं ये जांच करने की हिम्मत जुटाई है कि साहब ये जो महामारी के दौरान इन लोगों ने जो पाप किया है, जिसके लिए आपको मार्केटिंग एजेंट बना दिया, पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप चिल्ला करके उस दवाई का प्रचार करते मिले, इतना ही नहीं उसके निर्माता को आपने पद्म भूषण दे दिया। बाद में पता चला कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में उसने इलेक्शन फंडिंग किया है। क्विड प्रो को साफ दिख रहा था। प्रधानमंत्री जी, देश की भावना से मत खेलिए आप। ये देश की भावना से खेलना हुआ। मैं कभी भी उस बैंड वैगन में शामिल नहीं रहा हूं जो अनुचित सवाल पूछे। मैंने हमेशा उचित सवाल आपसे पूछा है और आज भी पूछ रहा हूं। मैं उन लेफ्ट गैंग में शामिल नहीं हूं
जिनके कब्जे में आप हैं और पूरी तरह से आप हैं प्रधानमंत्री जी, अगर अभी भी आप खुद को नहीं बचाते हैं और उनके नैरेटिव में शामिल होते हैं, तो ये देश मान लेगा कि आप वाकई में जुमलेबाजी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोलते हैं। आपने कैसे आधार पूनावाला के बाप को पद्म भूषण दे दिया? क्या किया है उस शख्स ने? लूटे हैं पैसे उसने, लाखों करोड़ लूटे हैं इस देश से, झूठ बोल करके लूटे हैं और आपको भी गुमराह किया। आपने क्यों नहीं तहकीकात किया? अब चुनाव खत्म हो गए हैं, आप चुनाव जीत के वापस आ गए हैं। इंसान वो बड़ा होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। मैंने एक बात जंतर मंतर से कहा था, आवश्यकता नहीं है कि इसका ढोल पीटिए, अंदर अंदर ही चुपचाप इंक्वायरी करवा लीजिए, उनको उनके किए की सजा दे दीजिए, पब्लिश मत कीजिए, हम लोग समझ जाएंगे कि आपने सजा दे दिया है। लेकिन आप सजा नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अभी भी उन्हीं लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं और सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर आप हर उस झूठ का चादर बना करके ओढ़ लिए हैं और आपको लगता है कि सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर यह पूरा देश आपको समर्थन करते रहेगा, उसकी मजबूरी होगी आपको समर्थन करना। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको समर्थन मिल जाएगा। दुख इस बात का होगा, इस बात की दुख सबको होगी कि आपने संवेदना से खेला है, लोगों की भावना से खेला है, जानबूझकर खेला है, अनजाने में खेला है, यह तय आपको करना है। अगर आपने तीसरी बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी को रिफ्यूज किया, IHR को कूड़ेदान में डाल दिया, तो मानेंगे कि हां, आप देश को झुकने नहीं देंगे। ये मेरी संप्रभुता नहीं, ये इस मिट्टी की संप्रभुता है और आपकी संप्रभुता सबसे पहले है। अगर WHO सारी चीजों को नियंत्रण में कर लेगा एपिडेमिक और पेंडेमिक के दौरान, तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री की संप्रभुता जाएगी, इस देश के संसद की संप्रभुता जाएगी। और संसद की संप्रभुता और प्रधानमंत्री की संप्रभुता जाने का मतलब हुआ कि इस देश की संप्रभुता चली जाएगी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। डिवाइड नेटवर्क इस बात को छोड़ने वाला नहीं है। यह लड़ाई लड़ते रहेंगे हम, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं किसी इलविल से यह सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं आज भी आप में भरोसा रखता हूं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री में भरोसा रखता हूं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, तो उसे बड़ी मजबूती से मुखर आवाज में उसकी खिलाफत करूंगा और उनसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि यह बार बार आपको आईना दिखाता रहेगा। आप आईना देखने की कोशिश कीजिए। जो आपके चाटुकार, जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आप आधार पूनावाला को बुला करके पूछिए कि तुम्हारा साइंटिफिक ट्रायल कहां है, तुमने क्यों ऐसा किया। एस्ट्राजेनिका ने तो एफिडेविट दे दिया है। आप उनको बुला के पूछिए क्यों ऐसा किया, क्यों तुमने ये मांग की कि देश की जुडिशरी को आना चाहिए कि अभी सब चीज को बंद कर दें, लोग झूठ बोलेंगे उनके बारे में। उस शख्स की हिम्मत देखिए कि उन्होंने देश की जुडिशरी से आह्वान कर दिया कि अगर कोई सवाल उठाए तो उनके ऊपर टेक डाउन करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपने कानून पास करवा दिया है प्रधानमंत्री जी, आपने कानून पास करवा दिया है। दबाव बनाने वाली कंपनियों को अब कुछ नहीं होगा। दाल में काला नहीं प्रधानमंत्री जी, पूरी दाल काली लग रही है, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं प्रधानमंत्री जी, देश को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने के लिए वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगी हुई हैं, जो देश को जातियों में विभाजित कर रहा है, देश को धर्म में विभाजित कर रहा है। आप उसके टूल मत बनिए।
देश को संगठित रखिए। राजनीति तो आती रहेगी, जाती रहेगी, चुनाव भी आते जाते रहेंगे। आप प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे। कल तक थे, लोग प्रचार कर रहे थे कि नहीं होंगे, लेकिन हमें भरोसा था कि आप जीत के आएंगे। मैं आज भी भरोसा कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी कि आप WHO की ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन को डिनाई करेंगे, और महामारी के दौरान जिन लोगों ने आपसे पाप करवाया, अगर आपने खुद पाप किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप पॉलिटिशियन हैं, आपको इस तरह की महामारी की पहले कभी अनुभव नहीं रहा, तो क्या करें क्या ना करें, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठ करके उसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।